बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज शुरू करते हैं जनाब व्लॉग को स्ट्रॉबेरी शेक से। स्ट्रॉबेरी शेक नहीं, जूस से, क्योंकि मैं इसमें दूध ऐड नहीं करती, मैं इसमें सिर्फ पानी ऐड करती हूँ और इसका जूस बना के पी जाती हूँ। तो अब आपको पता है रोज़े ख़त्म हो गए, पूरे रोज़े मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस ही पिया है। तो अब मैंने मंगवा के फ्रीज़ कर ली हुई थी। मैंने कहा कि ये जो है ना बड़ी मुश्किल से सीजनल आती हैं, तो इसको ना फ्रीज़ कर लो। तो मैंने फ्रीज़ कर लिया। अब जनाब सुबह उठ के मैं इसका जूस लेती हूँ खाली पेट। उसके एक घंटे बाद ही मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। पहले तो रोज़े थे तो मुश्किल नहीं थी ना, कि रोज़े आपको पता है रख रहे हैं और खोल रहे हैं, और बड़ा इजी सा टाइम लगता था ना। अब नाश्ते का जो है ना सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाएं। ब्रेड जो है ना एग के साथ दिल नहीं कर रहा था मेरा खाने का, तो मैंने सोचा चले आज ना हम मीठे पीस बनाते हैं। क्योंकि मैं मीठे पीस इसलिए कहती हूँ कि इसमें दूध और एग डाल के जो पीसीस हम फ्राई करते हैं ना वो बड़े मज़े के लगते हैं। कभी कभी दिल करता है कि वो वाले खाए ना। तो आज मेरा प्लान था कि चले यार आज ये बना लेते हैं ना। तो मैंने दूध के अंदर अंडे को बीट किया और स्टीविया डाला और ब्रेड उसके अंदर डाल के नरम की और देसी घी में इसको फ्राई किया। आप बना के देखना, देसी घी में इसको फ्राई करने के अलग से ही टेस्ट आता है इसका ना। देसी घी में ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो साथ मैंने चाय रख दी। चाय के बगैर आपको पता है कि नाश्ता हजम नहीं होगा, चाय के बगैर तो आपको पता खाना भी हजम नहीं होता, तो नाश्ता कैसे हजम होगा इसके बगैर। तो ये मैं 7 पीस फ्राई करी थी अपने। सुबह सुबह का टाइम था। सुबह को खैर टाइम नहीं था, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन नाश्ता जब आप करते तो आपको सुबह ही लगती है ना। तो किचन मैंने साफ़ कर लिया था, क्योंकि आज छुट्टी थी, सनी ने नहीं आना था, तो मैंने सोचा चलो किचन मैं खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। किचन साफ़ ना किया हो तो नाश्ता बनाने का मज़ा भी नहीं आता ना। तो किचन मैंने पहले अच्छी तरह साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने जनाब चाय और ये सैंडविच मैंने फ्राई किए। तो मैंने अपना नाश्ता जनाब किया रेडी, और सारे अभी सोए हुए थे और मुझे लग रही थी भूख। तो पहले तो इन सब का मैं वेट करती थी ना कि ये सब उठें और मैं इनके साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ। अब नहीं करती, अब तो जनाब ये उठते नहीं है, तो मैं तो आवाज़ें दे दे के तंग पड़ जाती हूँ। मैंने सोचा कि छोड़ें भी, मैं खुद ही बनाती हूँ, अपना नाश्ता खुद ही करती हूँ, मैं क्यों अपने ऊपर जुल्म करूँ, ज़्यादती करूँ। तो ये मैंने अपने लिए चाय डाली और नाश्ता बनाया। तो चाय और नाश्ता बना के मैंने अपना रेडी किया, तो मेरी नज़र पड़ी अपने सामने टाइलों पे, और मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसका व्यू करवाऊं कि ये देखें कॉफ़ी बिस्किट एंड चाय शाय सब पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने बड़ा ढूंढ ढूंढ के ये डिज़ाइन लगाया था। मुझे ना सुबह नाश्ते में चाय बड़ी अच्छी लगती है, और मैंने टाइल्स का डिज़ाइन ये पसंद किया था। ऊपर मैंने पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा मैंने ऊपर लगवाया था क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वो कह रहा था आज पिज़्ज़ा नहीं लगेगा, मैंने कहा नहीं तुम्हें लगा के दे। तो पिज़्ज़ा मैंने अपने किचन में लगवाया था। और ये जनाब हम नाश्ता लेके आ गए बाहर ड्राइंग रूम में, और देखिए मैं अकेली बैठी हुई हूँ और चाय का कप है और नाश्ता है और आप लोग हैं। तो यहाँ हमने किया नाश्ता और फिर हो गया जोहर का टाइम। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ के मैंने कुरान मैंने खोलना होता है, कोशिश करती हूँ कि आजकल मैंने तर्जुमे वाला कुरान शुरू किया हुआ है ना, क्योंकि मेरा दिल करता है कि वैसे तो हम कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि हमें तर्जुमे वाला कुरान भी पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये नहीं कि मैं 5-6 जो पेजेस हैं वो रोज़ के पढूँ, नहीं, मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 पेज पढूँ, लेकिन समझ के पढूँ। और साथ मैंने हाईलाइटर भी रखा हुआ है, क्योंकि स्पेशली मैंने वो इसलिए मंगवाया था कि जो मुझे यहाँ पे बात बहुत ही अच्छी और बच्चों के लिए एडवाइजेस लगे ना, वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ और बाद में मैं बच्चों को बिठा के सुनाती हूँ कि ये देखिए कुरान के अहकामात क्या है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ। तो अब बताइएगा मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही। बच्चे ज़ाहिर है आपको पता है इतना टाइम नहीं होगा कि वो पढ़ेंगे, और मैं तो कह सकती हूँ बस, और क्या कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं खुद पढ़ रही हूँ तो वो बच्चों को बताऊँ भी ये देखें ये अहकामात हैं और अपने पे अमल करो, वरना नुकसान उठाओगे ना। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। और उसके बाद जनाब उठ गए बच्चे, और बच्चों ने आज फरमाइश की कि हमने खानी है निहारी। निहारी जो है आपको पता है कि मोहम्मदी निहारी सबसे बेस्ट होती है। हमारी फैमिली के ख्याल में तो मोहम्मदी निहारी हम ज़्यादा मोस्टली ना मोहम्मदी निहारी खाते हैं। तो मोहम्मदी निहारी आ गई, और ये जनाब थी निहारी और साथ ही गर्मा गर्म नान। और मैंने फिर नाश्ता किया। जाहिर है आप देखें कि सुबह कितने टाइम पे मैं उठी होती हूँ नमाज पढ़ने के बाद ना। तो नमाज पढ़ने के बाद मैंने जूस पिया, फिर 2 घंटे बाद मैंने नाश्ता किया, फिर नमाज पढ़ी, और जब ये नाश्ता आया तो मेरा पिछला नाश्ता हजम हो चुका था। तो फिर निहारी का भी मैंने आपको पता है कि चस्का पूरा करना था, फिर मैंने निहारी के साथ भी नान खाया। और आज हमारा छोटा सा गेट टुगेदर था बहन के साथ।
बाद ना छोटी बहन ने, उसकी फैमिली ने आना था और आज हमने बनाने थे टिक्के कबाब छत पे। तो हमने छोटा सा अरेंजमेंट टिक्के कबाब का किया था और ये हम सब मिलके ना खुद ही टिक्के कबाब बना रहे थे। और ये ना बेटे ने देखे कितनी ज़्यादा आग लगा दी ना, अब उससे आग कम ही नहीं हो रही थी ना, वो कोशिश कर रहा था कम हो जाए लेकिन वो एकदम से भड़क उठी ना। बहरहाल हमने यहाँ पे छोटा सा बारबेक्यू किया और ये उसके बच्चे भी छोटे छोटे बैठे सारे एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता है मौसम कितना प्यारा हुआ है ना, कि गर्मी नहीं है और अल्लाह का कितना शुक्र है, करम है कि गर्मी नहीं है और हम कितना प्यारा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता है रोज़े भी कितने अच्छे हमारे गुजरे हैं सबके, और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है और उसके बाद का भी मौसम बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। तो ये जो है ना बच्चे भी मिलके साथ हमारे बना रहे थे बारबेक्यू और हम भी, और हम सब ने एंजॉय किया, खाया पिया। पूरी सर्दियों में हम प्लान करते रहे हैं कि छोटी बहन आए और हम ये बारबेक्यू करें, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं उसके सर्दियों में निकलना आपको पता मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे मोस्टली जो होते हैं उनकी हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, आपको पता जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो बड़ी दफ़ा ट्राई किया लेकिन नहीं हो सका। तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि ईद के बाद भी मौसम बड़ा अच्छा था ना, तो हमने बारबेक्यू किया। और अब एक दो प्लान और भी हमारे हैं कि एक दो फैमिलीज और भी रुकी हैं जिनके साथ हमने बारबेक्यू करना है। तो मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और लगता है कि उम्मीद है कि मौसम आगे भी काफ़ी टाइम तक अच्छा ही रहेगा। और वो जो प्लान हमारे पेंडिंग है वो भी इंशाल्लाह ताला हम रखेंगे। और ये था जनाब आज का मेरा व्लॉग, और आप बताइएगा कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।